So hello friends, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are perfectly fine and preparing well for your NEET examination because as you know NEET हमारा पास ही आ गया है, कुछ 55 डेज का फ़र्क होगा बस, ठीक है। तो यार ज़ोरों शोरों से पढ़ाई करनी है। एंड मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने इंडिया MBBS को अब्रॉड MBBS से कंपेयर किया था और ये बताया था कि वाई इंडिया अब्रॉड इज़ बेटर देन वाई MBBS abroad is better than India MBBS. Okay, and in this video I am going to talk about why did I choose Russia over other countries. मैंने रशिया को ही अपनी टॉप प्रायोरिटी क्यों दी। बाकी सारी कंट्रीज़ को भी मैंने एक्सप्लोर किया, बाकी सारी कंट्रीज़ के भी मैंने पॉइंट्स देखे, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एनालाइज करी, उसके बाद मैं ये वीडियो शूट करने जा रही हूँ। सो या फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि एवरी कंट्री इज़ ऑसम। सभी की सभी कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। सबके कंट्रीज़ के लोग भी ऑब्वियस बात है कंट्री के अकॉर्डिंग, कंट्री के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनका खाना पीना सारी चीज़ें हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर दिस। हमारा जो पॉइंट होगा कंपेयर करने का, क्योंकि देखो यार पॉजिटिविटीज़ और नेगेटिविटीज़ दोनों साथ ही रहती हैं। कुछ कंट्रीज़ के पॉजिटिव साइड ज़्यादा हैं तो कुछ कंट्री के नेगेटिव साइड ज़्यादा हैं। तो जस्ट वी आर कंपेयरिंग दोज पॉइंट्स और ये जो कंपैरिजन होने वाला है ये ऑन द बिहाफ ऑफ अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होने वाला है, नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों को हम इसमें कंसिडर करने जा रहे हैं एंड डेवलपमेंट को भी। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है इंडिया, देखो अब इंडिया काफ़ी अच्छी कंट्री है, लाइक हम डेवलपिंग फेज़ में अभी, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, बट उस डेवलपिंग फेज़ में भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो ऑब्वियस सी बात है आपका टारगेट यही होगा कि जब आप इंडिया से बाहर जा रहे हो तो किसी ऐसी कंट्री में जाओ जो इंडिया से हायर साइड है ना। इंडिया से नीचे जाके क्या फ़ायदा, इंडिया से ऊपर ही तो जाओगे ना, तभी तो बात होगी ना कि हाँ हम MBBS करके आए हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, लाइक मैंने जब देखा, मैंने रिसर्च करी तो मुझे काफ़ी सारी कंट्रीज़ मिली जो हमारे MCI के रूल्स को फॉलो करती है और MBBS करवाती है। और वो कंट्रीज़ हमारी नेपाल हो गई, बांग्लादेश हो गई, चाइना हो गई, ठीक है, कज़ाकिस्तान हो गई, किर्गिस्तान हो गई, उज़्बेकिस्तान हो गई, जॉर्जिया हो गई, रशिया हो गई, ठीक है। बहुत सारी हमारे पास कंट्रीज़ है, इवन आउटसाइड द यूरोप भी बहुत सारी कंट्रीज़ है। हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, ये सारा मतलब कवर होता है आपका, ठीक है। अब हम एक एक कंट्री के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं कि एक एक कंट्री की क्या अपनी क्वालिटीज़ है और क्या उनके डिसक्वालिटीज़ है, किसकी वजह से मैंने वहाँ पे जाना प्रेफर नहीं किया, ठीक है। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फिलीपींस कि फिलीपींस भी देखो काफ़ी अच्छा ऑप्शन था, बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। काफ़ी लोग यहाँ पे इंडिया लाइक MBBS परसिव करने के लिए जाते थे। 18 नवंबर हुआ यूँ कि 18 नवंबर 2021 में एक बिल पास हुआ NMC के थ्रू, जिसमें यह था कि इंडिया में उसी कंट्री की डिग्री वैलिड होगी जिसका ड्यूरेशन MBBS का या तो 54 मंथ्स है या 54 मंथ से ज़्यादा है। और फिलीपींस में MD की जो डिग्री है उसका ड्यूरेशन 48 मंथ्स है। तो यहाँ पे एक ये क्वेश्चन आ गया कि ड्यूरेशन की कमी हो गई, फिर इस ड्यूरेशन को कवर अप करने के लिए उन्होंने BS कोर्स भी निकाला और ये BS कोर्स कहीं पर 1 साल का है, कहीं पर 1.5 साल का है, कहीं पर 2 साल का है। तो एक ये भी चीज़ है इस BS कोर्स में कि BS में एडमिशन्स होते हैं कम से कम थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के, ठीक है, कम से कम 1000 बच्चों के एडमिशन होते हैं BS कोर्स में। एंड ड्यूरिंग योर BS कोर्स यू हैव टू गिव एन एग्ज़ाम दैट इज़ योर एनमैट का पेपर देना पड़ता है आपको। अब यार आप एक बताओ, और वहाँ पे MD की सीट सिर्फ 300 से 400 है, तो BS में 1000 है और MD में 300 से 400 सीट्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना, 600 स्टूडेंट्स तो अपने आप बाहर आ गए जिनका एनमैट नहीं क्लियर हो पाया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क बना रहता है कि यार अगर एनमैट नहीं क्लियर हुआ तो हम क्या करेंगे, क्योंकि आप खुद देखिए ना यहाँ पर BS में आपके पास 1000 बच्चे हैं, एनमैट में आपकी सीट से सिर्फ और सिर्फ MD में आपकी सीट से सिर्फ और सिर्फ 300, तो बाकी 700 बच्चे कहाँ जाएंगे। ऑब्वियस सी बात, वो अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में वापस आके या तो कहीं और पे MBBS का ट्राई करेंगे या फिर कोई अदर कोर्सेज कर लेंगे। तो इसलिए मुझे ये ऑप्शन थोड़ा सही नहीं लगा BS कोर्स वाला, ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा सही नहीं लगा कि यार अगर एनमैट का पेपर नहीं निकल पाया मेरे से तो फिर मैं क्या करूँगी, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ना, फैमिली भी एक ही तो बार सपोर्ट करती है, बार बार थोड़ी करेगी। तो इसलिए ये ऑप्शन लाइक वैसे ही नेगलेक्ट हो गया था, मुझे सही नहीं लगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट चाइना, व्हाई नॉट, ठीक है, क्योंकि चाइना तो हमारे एकदम पास है, हमारी नेबर कंट्री है ना।
तो चाइना 2019 से पहले यार बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ऑप्शन 2019 से पहले। लेकिन 2019 में एक बहुत ही भयंकर आत्मा गुजर रही थी हमारे आसपास, दैट वाज कोविड। ठीक है, आत्मा नहीं कहूँगी यार, साइंस की स्टूडेंट होकर, जस्ट फॉर फन। ठीक है, इंडिया में कुछ भी हो सकता है तो हाँ, तो ये कोविड से लाइक हम सब गुजरे हुए हैं और हमें पता है ये कोविड हमारा स्टार्ट ही वहीं से हुआ था, चाइना से हुआ था। इवन अभी भी चाइना ने हमारी अपनी इंटरनेशनल बाउंड बंद कर रखी है, फ़्लाइट्स बंद कर रखी है उसने। अभी जो भी कोर्सेज़ हो रहे हैं, जो भी बच्चों के बचे हुए कोर्सेज़ थे, वो सब हो रहे हैं हमारे किसके थ्रू, ऑनलाइन हो रहे हैं। और यार अगर आपको ऑनलाइन ही डॉक्टर बनना है तो फिर वाई टू स्पेंड मनी, इतने पैसे क्यों खर्च करने हैं ना, लाइक 40-50 लाख क्यों खर्च करने हैं। इससे अच्छा वो एप्लीकेशंस नहीं आती 30 दिन में डॉक्टर बने, घर बैठे डॉक्टर बने, उन्हें डाउनलोड करो और डॉक्टर बनो। ठीक है, तो क्योंकि ऑनलाइन से MBBS करने का कोई सेंस ही नहीं बनता कि आप ऑनलाइन MBBS करके डॉक्टर बन जाओगे, फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती रियल लाइफ की अगर बात करूँ मैं तो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बांग्लादेश। बांग्लादेश भी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, जा सकते हैं आराम से MBBS करने, वो तो हमारे और भी ज़्यादा साइड में है। ठीक है, दिक्कत ये है कि पहली बात तो वो ड्रॉपर्स को एक्सेप्ट नहीं करते, लाइक वहाँ पे ड्रॉपर्स को एडमिशन नहीं मिलता। सेकेंडली आपके फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो में 12th क्लास में 50% होने चाहिए, एक बार को ये भी ठीक है, और आपके बायो अकेले में 80% होने चाहिए। तो यार यहाँ पे थोड़ा ना क्वेश्चन हो जाता है कि बायो में सबके 80% होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, एंड सेकेंडली अगर मैं क्राइम रेशियो की बात करूँ तो यार यहाँ पे थोड़ा क्राइम रेशियो भी ज़्यादा है। अब वो क्राइम क्यों आता है, जस्ट बिकॉज सी, अगर जो कंट्री रिच होगी, जिस कंट्री का डेवलपमेंट हायर साइड होगा, जिसकी टेक्नोलॉजीज एडवांस होंगी और जो अपने लोगों पर ध्यान दे रही होगी, अपने सिटीजन्स पर ध्यान दे रही होगी, जहाँ पे लोग रिच होंगे, जहाँ पर जिनकी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो रही होगी, रोटी कपड़ा मकान वाली जो नीड है वो कंप्लीट हो रही होगी, तो फिर क्राइम होगा कहाँ से, है ना। बंदा क्राइम, अब चोर को शौक थोड़ी है कि मैं चोरी कर लूँ, ऑब्वियस सी बात है ना, उसकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही, उसको जॉब्स नहीं मिल रही, उसे फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, तो बंदा चोरी करता है। तो यहाँ पर क्राइम रेशियो थोड़ा सा हायर साइड है, आज बीइंग लेस डेवलप्ड कंट्री, थोड़ा सा डर बना रहता है चीज़ों का। ठीक है, तो यार ऐसा रिस्क नहीं लेना मुझे लाइफ के साथ कि कल को जाओ किसी कंट्री में और पता चले। ठीक है, तो नहीं, इतना सब कुछ नहीं होता, बट स्टिल यार डर तो बना रहता है ना। तो ऑलवेज गो फॉर सेफर साइड, कि स्टार्टिंग से ही सेफ चीज़ें लेके चलो ना, रिस्क वाला काम करना ही क्यों है, और करियर को लेकर तो बिल्कुल नहीं। और एक चीज़ और है बांग्लादेश में कि यहाँ पर आपको ना अपनी 50% फ़ी जो है पहले ही सबमिट करनी होगी, फर्स्ट ईयर में ही सबमिट करनी होगी। लाइक लेट सपोज अगर वहाँ पर आपकी फ़ीस 50 लाख है, आई एम सेइंग लेट सपोज 50 लाख है, तो आपको 25 लाख स्टार्टिंग में ही पे करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट एडमिशन। तो एक ये चीज़ मेरे को सही नहीं लगी देन, क्योंकि यार अगर मान लो किसी के पास नहीं है, जो विद इन योर MBBS ड्यूरेशन, मान लो लेट सपोज मेरे पास ही नहीं है, और मुझे क्या करना है कि मुझे MBBS के दौरान मेरे पेरेंट्स को या मुझे पैसे अरेंज करने पड़े बीच बीच में, तो स्टार्टिंग में 50,000 25 लाख मैनेज करना इज़ क्वाइट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ठीक है, क्वाइट टफ, बहुत ज़्यादा टफ होगा। अब मान लो जिसका बैकअप कुछ और है, तो यार स्टार्टिंग में 25 लाख वो दे दे। और फिर ये भी होता है ना कि हम जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, लेट सपोज उससे बाद में मुझे वहाँ पढ़ना ही नहीं है, मुझे वहाँ की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो अब मैंने आधी फीस तो दे दी, अब तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। तो एक ये पॉइंट भी यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे बांग्लादेश को लेकर। अब हम अपने पड़ोस की एक और कंट्री की बात करने वाले हैं, दैट इज़ नेपाल। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, यहाँ का जो काठमांडू है वो तो पूरा पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है और रात के टाइम बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, अब हम इस थोड़ा एजुकेशन के साइड बात कर लेते हैं। फ़ीस का यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इशू लगा यार, कि फ़ीस यहाँ पे मेरा जो बजट पहुँच रहा था वो 50 से 60 पहुँच रहा था। तो ये मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगा कि यार अगर मैं 50-60 देकर नेपाल से MBBS कर रही हूँ, तो इससे अच्छा मैं 20 या 30 और लगा के अपनी कंट्री से MBBS कर लूँ। जबकि वाइड अगर मुझे 50 लगाने हैं वहाँ पर, 50-60 लगाने हैं वहाँ पर, तो मैं तो 20-30 और लगा कर अपनी कंट्री से ही कर सकती हूँ, अपने देश में रहकर, अपने पास घर वालों के पास रहकर भी MBBS परसिव कर सकते हो। तो थोड़ा बजट का मेरे लिए यहाँ पे इशू था नेपाल के लिए। बाकी ओवरऑल नेपाल बहुत ही सुंदर कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है।
तो अब मैं इस वीडियो में अब मैं आगे बात करने वाली हूँ जॉर्जिया की, ठीक है, कि जॉर्जिया में मैंने क्या क्या चीज़ें रिसर्च करी, क्या क्या चीज़ें मुझे पता चली जॉर्जिया के बारे में। जॉर्जिया भी काफ़ी लोगों का पहले काफ़ी लोगों का बहुत अच्छा ऑप्शन रहा है, काफ़ी लोगों ने MBBS करी है यहाँ से, जो कि अच्छा भी है। बट एक प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ देखने को मिली ड्यूरिंग माई रिसर्च, आई फाउंड इट कि 2019 में रशिया ने भी जॉर्जिया पे अटैक कर रखा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क बना रहेगा ऑलवेज सेफ्टी का, कि कहीं कुछ पॉलिटिकल इश्यूज ना आ गए जिसकी वजह से दोबारा से रशिया ने अटैक कर दिया तो फिर क्या होगा, बिकॉज जॉर्जिया इज स्मॉल कंट्री राइट, और रशिया इज सुपर पावर। तो रशिया से कोई टक्कर लेने में हमेशा डरेगा, लेकिन रशिया तो कहीं पे भी, ठीक है, किसी ने उनसे ज़रा सा भी पिंच कर दिया तो वो तो अपना असर दिखाई देंगे सुपर पावर वाला। तो एक ये है। एंड सेकेंडली आई फाउंड कि यहाँ पर इंडियन एम्बेसी नहीं है, जॉर्जिया में आपकी इंडियन एम्बेसी नहीं है, आर्मेनिया में है यहाँ इंडियन एम्बेसी, जो जॉर्जिया के स्टूडेंट्स को जॉर्जिया के इंडियन एम्बेसी को कंट्रोल करती है। तो जो भी हमारा काम होता है वो आर्मेनिया में होता है, जॉर्जिया में इस इंडियन एम्बेसी नहीं है। तो एक ये मुझे प्रॉब्लमैटिक लगा ये चीज़ कि बाई चांस यार अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम क्या पहले आर्मेनिया जाएंगे फिर वहाँ अपने एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे या फिर जो भी है तो मुझे ये चीज़ थोड़ी प्रॉब्लमैटिक लगी। तो दैट वाजंट माय ऑप्शन कि यार ऐसा रिस्क लेना ही नहीं है कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम आए, बिकॉज जितने रिस्क मैंने लेने थे ना मैंने ले लिए लास्ट ईयर। अब मैं चाहती हूँ आई वॉन्ट माई लाइफ टू बी गो विथ फ्लो, स्मूथली चले एकदम। आई डो नॉट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ रिस्क नाउ, ठीक है, क्योंकि आई डो नॉट वॉन्ट माई अफेक्ट माई स्टडी आफ्टर ऑल राइट। सो या एंड सेकेंडली बजट भी थोड़ा हाइयर साइड था, 40-50 लाख। तो वही नेपाल वाली बात ही हो गई कि अगर मैं 50 लाख यहाँ दूँ तो इससे अच्छा या 20-30 लाख और लगा के अपनी कंट्री में ना कर लूँ। तो दैट वाज ऑल जॉर्जिया। मैंने जो रिसर्च किया, मैंने जो जॉर्जिया में फाइंड किया, दैट वाज ऑल, मैंने ये बताया आपको। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कज़ाकिस्तान। इसका जो एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन कॉलेज है दैट इज़ कज़ाक नेशनल मेडिकल, ठीक है। ये हमारा कॉलेज है, ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, काफ़ी लोगों ने इस कॉलेज को सिलेक्ट किया है, ठीक है। लेकिन फिर वही बात, यहाँ पर 2021 में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। और वो इमरजेंसी भी किस चीज़ की, फाइनेंशियल क्राइसिस की, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है यार, जहाँ पर 2021 अभी जो 2 साल पहले 2021 गया है, 1-1.5 साल पहले, इस टाइम पर फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर आए थे, ठीक है। चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी सॉल्व करने में। ये जो कज़ाक की फ़ी है ये भी घट के $6,000 हो गई थी, क्योंकि करना पड़ा उन्हें, क्योंकि कोई एडमिशन से नहीं हो रहे थे, कुछ हो ही नहीं रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस वैसे भी हो रखे थे, तो इन्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ी, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है इंडिया से लेस डेवलप्ड है, और अगेन आई विल से कि ऑब्वियस सी बात है यार, इंडिया हमारी डेवलपिंग में भी काफ़ी आगे डेवलप हो चुकी है, डेवलपिंग फेज में भी काफ़ी आगे तक आ चुकी है। देन वाई मैं ऐसी कंट्री में क्यों जाऊँ जहाँ पर मुझे जो इंडिया से लेस डेवलप्ड हो, ठीक है, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को ना मिले मुझे। ऑब्वियस सी बात है यार, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पेशेंट्स को ट्रीट करना है, तो ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप अगर मैं पेशेंट्स नहीं देख पाती तो फिर मैं और क्या ही करूँगी राइट। इंटर्नशिप के टाइम में तो हम सारी चीज़ें सीखते हैं, उसी के टाइम अगर आपके पास पेशेंट ही नहीं रहेंगे तो आप सीखोगे कहाँ से, ठीक है। सो ये है कज़ाकिस्तान का। किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में मैंने यही मोस्टली सेम चीज़ें पाई है कि यहाँ पे भी यार पॉपुलेशन डेंसिटी का भी बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है, लोग इतने ज़्यादा होते भी नहीं है, ठीक है। और फिर वही इंडिया से लेस डेवलप कंट्री है यार, क्यों ही जाना, वही बार बार पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, बट स्टिल आई विल से कि यार वाई टू गो, यार आप इंडिया से हो, ऑब्वियस सी बात है अगर आप कुछ करोगे कहीं पे पैसे लगाओगे तो आपको क्या लगेगा कि मैं हायर साइड जाऊँ, मैं एक स्टेप ऊपर जाऊँ, नीचे जाने की कोई नहीं सोचता। पैसे लगाने के बाद भी अगर आप नीचे जा रहे हो तो यार दैट डजंट मेक्स एनी सेंस, है ना। तो अब ऊपर ही जाने का ट्राई करोगे कि मुझे अच्छे से अच्छा करना है, अच्छा परफॉर्म करना है राइट, मुझे अच्छी कंट्री में जाके MBBS परसिव करना है जहाँ पे लोग भी बहुत सारे हों। और मुझे ये चीज़ देखने को मिली किर्गिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान में कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी का बहुत है, इशू है पॉपुलेशन डेंसिटी का, कि आपके आसपास लोग नहीं रहेंगे। एंड देन डेवलपमेंट यार, अगर डेवलपमेंट अच्छा खासा नहीं है, आपके पास टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, आपके पास मशीन्स नहीं हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, तो आप कैसे कोई चीज़ करोगे, है ना। सो ये है हमारा किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बारे में, ठीक है।
सो यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात यूक्रेन की भी करना चाहूँगी यार, ठीक है। यूक्रेन और रशिया, लाइक अर्लियर जब मैंने सोचा था कि मुझे लाइक वॉर से पहले, तो जब मैंने सोचा था तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि वेयर शुड आई गो, इधर यूक्रेन और रशिया, बिकॉज दोनों ही कंट्रीज़ में एमबीबीएस की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। लाइक सभी के सभी एनएमसी के रूल्स के फॉलो करते हैं यहाँ के कॉलेजेस, और इनका डेवलपमेंट भी हायर साइड है। लेकिन यहाँ आफ्टर वॉर चीज़ें बहुत बदल गई हैं। यूक्रेन को दोबारा से कंस्ट्रक्ट होने में, रिकंस्ट्रक्ट होने में, सब कुछ मैनेज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अभी भी सब कुछ लाइक जो बच्चे एमबीबीएस यहाँ से कर रहे थे, या तो उन्होंने अदर कंट्रीज़ में कन्वर्ट करा लिया है, या तो वो ऑनलाइन ही कर रहे हैं, बिकॉज पूरा यूक्रेन वॉर के बाद तहस नहस हो गया था, और रिकंस्ट्रक्शन एज अ लॉन्ग प्रोसेस, काफ़ी टाइम लगने वाला है उसे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट होने में, दोबारा से उठने में, दोबारा से उस पेस पे आने पे। तो अभी तो यूक्रेन जाने का कोई सेंस बनता नहीं है, बिकॉज ऑब्वियस बात है वहाँ पे अभी कुछ ढंग का हो भी नहीं रहा, सब कुछ बहुत टाइम लग जाएगा वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। तो यूक्रेन वॉर से पहले बहुत अच्छी कंट्री थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब भर भर के बच्चे यहाँ पर जाते थे। लेकिन अब वही वॉर में सारी चीज़ें बदल गई हैं, बिकॉज हो जाता है, ठीक है। और मैंने बाकी और भी अदर कंट्रीज़ एक्सप्लोर करी जहाँ पर मुझे लाइक जो मैंने देखा, बाकी सारे भी सही थे, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे। लाइक किसी का बजट जा रहा था 80-90, किसी का 70। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो भाई इंडिया वाली बात, कितने पैसे दे के मैं इंडिया में कर लूँ, एंड सेकेंडली मेरा इतना ज़्यादा बजट था भी नहीं। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मुझे अफोर्डेबल लगे, मुझे और मेरी फैमिली को। सो नाउ लेट्स जंप इनटू रशिया। रशिया की बात करते हैं, ठीक है। अब देख लो मेरी स्माइल कैसी हो रही रशिया के नाम से। तो हाँ, अब हम रशिया की बात करते हैं। तो अगर मैं एरिया की बात करूँ तो ये हमारी लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। लार्जेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट एरिया ये कवर करती है। बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे रशिया के बॉर्डर से अटैच्ड है, ठीक है, जिनसे ऑब्वियस सी बात है हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती रहती है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंडली, अगर मैं बजट की बात करूँ तो इट इज़ लाइक ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, आपके बजट में रहने वाली है। लाइक मिनिमम आपका बजट यहाँ पे 25 होना चाहिए, और मैक्स टू मैक्स अगर आपका बजट जाएगा तो 30 जाएगा, ठीक है। फेडरल यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं आपकी, 25 से 30 में आपको एक अच्छी फेडरल यूनिवर्सिटी मिलेगी। और मैं जिस यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ उसका बजट सम हाउ 25, 26, 27 ही रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में तो मैंने बता ही दिया था, इमानुएल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। और बाकी मैं इस यूनिवर्सिटी की एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, और वो जल्दी चैनल पे अपलोड होने वाली है, ठीक है। तो रशिया की अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो ये डेवलप्ड कंट्री के अंदर आता है, सुपर पावर के अंदर आता है, और रशिया पर कोई अटैक नहीं करता, रशिया अटैक करती है सब पर। एक ये पॉइंट ध्यान देने वाला होता है, ठीक है, कि कोई रशिया, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रशिया पे अटैक कर सके, ठीक है। अगर वो कंट्रीज़ को ज़्यादा ओवर करते हैं देन रशिया उसका रिप्लाई देता है, ठीक है। और आपको पता है हमारे रशिया के और इंडिया के हमारे पॉलिटिकली रिलेशंस अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। अभी लाइक थोड़े टाइम पहले चाइना ने जस्ट एक ट्वीट किया था, आई डोंट नो चाइना और अदर कंट्री, बस एक ट्वीट किया था इंडिया, चाइना ट्वीट किया था इंडिया को लेकर कुछ, और ट्वीट पे ही रशिया ने रिप्लाई कर दिया था कि अगर आप इंडिया को अटैक करोगे देन यू हैव टू फेस अस। तो ये हमारा रिलेशन कि बस एक ट्वीट का भी इतना ज़्यादा सीरियसली लिया उन्होंने और उसका रिप्लाई किया, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन है इंडिया और रशिया का, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है हमारा। एंड ड्यूरिंग कोविड, ड्यूरिंग वॉर सिचुएशन, रशिया ने सबसे पहले इंडियन स्टूडेंट्स को इंडिया भेजा था, लाइक इंडियंस को भेजा था सबसे पहले उनकी कंट्री में। तो ये है हमारा पूरा रशिया और इंडिया का रिलेशन। स्ट्रॉन्ग में तो है ही, सुपर पावर में आती है हमारी रशिया, ठीक है। और यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है, टेक्नोलॉजीज़ है, वो नंबर 1 है। सभी अपडेटेड एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। हर एक कॉलेज के पास आपके पास 3 से 4 रिसर्च सेंटर मिलेंगे, जहाँ पर आपको जो भी रिसर्च करनी है, बायोटेक इंजीनियरिंग से रिलेटेड करनी है या अपनी मेडिसिन से रिलेटेड करनी है, कुछ भी करना है आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये एनएमसी के सभी गाइडलाइंस को फॉलो करता है। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी पढ़ाई होती है, लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज भी आपको सिखाई जाती है, वो जस्ट फॉर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है।
और मैं जिस यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ उसके पास 15 हॉस्पिटल्स है अपने, जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप। और वो तो बाहर की कंट्री में भी इंटर्नशिप कराते हैं, सो दैट आप ग्लोबल, आपका ग्लोबल एक अप्रोच बढ़े, ग्लोबल आपका स्कोप बढ़े, आप ग्लोबली भी पेशेंट्स को देखो, ठीक है। और फिर आपके पास एक ग्लोबल लाइसेंस प्रोवाइड करता है रशिया। अब मैं रशिया की मैंने जो चीज़ें देखी है, मैंने जो कॉलेजेस देखे हैं, मैं रशिया के एक एक कॉलेज के बारे में आपके पास वीडियो लाऊंगी, सो दैट आपको रशिया को एक्सप्लोर करने में और ज़्यादा हेल्प मिल सके। बिकॉज रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, 154 और 158 के अराउंड यहाँ पर कॉलेजेस हैं। और अगर मैं सबको एक्सप्लेन करने लग गई यहाँ पर, क्योंकि सभी कॉलेजेस एक से बढ़कर एक है, यहाँ पे 3 तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, फेडरल, स्टेट एंड स्टेट प्रोवाइडेड फंडेड, ठीक है, प्राइवेट फंडेड, सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्राइवेट फंडेड। आपको जहाँ पे भी एडमिशन लेना है आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। आई विल से कि एज आई एम स्टार्टिंग माई जर्नी, लाइक आई हैव स्टार्टेड, थोड़ी बहुत मैंने स्टार्ट कर दी है। एंड इफ़ यू टू वांट टू बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी, यू कैन कम विद मी, यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी, ठीक है, एंड विल गो टुगेदर, विल एक्सप्लोर रशिया टुगेदर। बाकी रशिया के और भी कॉलेजेस की वीडियोस मैं लाती रहूँगी, सो दैट आप घर बैठे रशिया को जान सको, रशिया के कॉलेजेस को जान सको। बिकॉज अभी लाइक वहाँ पर अगर आपके पास लाइक बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, मिनिमम 25 का है, कहीं कहीं पे कुछ कॉलेजेस होते हैं जो, ठीक है, मिनिमम अगर आपका, मैं सब कुछ मिला के कह रही हूँ कि मिनिमम अगर आपका 25 का बजट है तो मार्क्स टू मार्क्स आपका 30 जाएगा, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा आपका बजट नहीं जाने वाला। तो एक अफोर्डेबल कंट्री है बहुत ही ज़्यादा एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए। वो स्टूडेंट्स जो ड्रॉप्स दे दे के परेशान हो गए और उन्हें इंडिया प्राइवेट बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहा है, और उन्हें कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव चाहिए जो इंडिया के टक्कर के कॉलेजेस हो जहाँ पर, ठीक है। मैं जिस कॉलेज में जा रही हूँ उसकी रैंकिंग 600 है, 600 और 650 के अंदर है, और हमारे एम्स दिल्ली की रैंकिंग 800 है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर एम्स के टक्कर के कॉलेजेस है, एंड वो भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में, लाइक 25 to 30 लाख के अंदर आपका पूरा पूरा MBBS हो जाएगा विद 5 years ऑफ योर स्टडी प्लस 1 year ऑफ इंटर्नशिप। सो या दैट वाज ऑल अबाउट ये वीडियो, ये जो हमने कंट्रीज़ को कंपेयर किया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कंपैरिजन किया है मैंने, ये स्टडी के बेस पे किया है। अगर किसी को कोई भी कंट्री से कुछ भी हर्टफुल लगा हो तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस, ठीक है। बाकी ये जो वीडियो मैंने कंपेयर किया है, ये जो मैंने कंपैरिजन किया है कंट्रीज़ के बीच में, एक्चुअली मैंने कंपैरिजन नहीं किया, सभी कंट्रीज़ को बताया है कि कौन सी कंट्री कैसी है। स्टिल अगर किसी को कोई हर्ट हुआ हो किसी भी कंट्री को लेकर, देन आई एम सो सॉरी फॉर इट। ये बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो थी, ये सिर्फ वो था जो मैंने अभी अपने जर्नी में, जो मैंने अपने रिसर्च में देखा है, जो मैंने अपने पॉइंट्स लिखे हैं, उस पर ये वीडियो बेस्ड था। ओके, सो या डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो सो दैट आपके सभी फ्रेंड्स को पता चल सके कि उन्हें किस कंट्री में जाना है और किस कंट्री में नहीं जाना। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है यार, वही वाली बात आ गई कि आप MBBS करने जा रहे हो, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। फीवर की बात कर लो तो फीवर 3-4 तरह के होते हैं, ठंड लग के बुखार आना, ऑल्टरनेटिव डेज पे बुखार आना, कंटिन्यूअस फीवर बने रहना, उसके साथ और भी सिम्टम्स जोड़े जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ना कि ठंड लग के बुखार कब आता है, ऑल्टरनेटिव डेज पे बुखार कब आता है। ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आपको पेशेंट की हिस्ट्री पता होगी, जब आपने पेशेंट से बात करी होगी, जब आपने पेशेंट को ट्रीट किया होगा, है ना। ऑनलाइन से तो कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर वहाँ पे जाओ ना जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो, जहाँ पर पेशेंट्स ज़्यादा हो, ठीक है, जहाँ पर डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो में डिफरेंस ज़्यादा हो, ठीक है, वहाँ पर चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यार 100 पे लोग पे एक डॉक्टर है, तो उसमें आप क्या ही एक्सपीरियंस ले पाओगे, है ना। So yeah, do not forget to subscribe my channel and hit the notification bell so that आपको जब नोटिफाई हो सके जब भी मेरी वीडियो अपलोड होए। मैं भी रशिया की बहुत सारी कॉलेजेस की वीडियोस लेके आने वाली हूँ एंड जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एक बेहतर मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करने में, ठीक है। चलो, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।